लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे एक्सचेंज के मामले में, और एक्सचेंज के ऊपर हमने 3 वीडियो इसलिए बना दी हैं क्योंकि ये मेन सेंसिटिव है। मेन चीज़ ये है, और अगर स्टार्ट ही बुरा हो जाएगा तो आप कहेंगे यार कैसे बंदे थे मिले और वो बात नहीं समझाई जो बात हम समझने आए थे। तो इसलिए आपको वो बातें बता रहा हूँ जिसका साइड इफेक्ट ना हो और आपकी बेस मजबूत बने। अब ये जो मेरी पुरानी वीडियोस जो चल रही हैं, जो सीरीज चल रही, जो लोग ये वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं, मैं कहता हूँ वो कन्फर्म जनती हैं ये क्रिप्टो के हिसाब से, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग नॉलेज मिल रहा है और उनकी बेस मजबूत हो रही है। वो कहते हैं ना, वो जो इतफाक फाउंड्री का सरिया और बजरी और सीमेंट डाल के मजबूत बना रहे हैं, बुनियादें मजबूत हो रही हैं। तो ये बुनियादें मजबूत कर रहे हैं बेसिकली आपकी। अब आ जाओ जी एक्सचेंज के अंदर। पूरी दुनिया में लोगों को एक बड़ा मसला होता है, वो कहते हैं यार मेरे फंड ना ट्रस्ट वैलेट में पड़ा है, मेरा वैलेट में पड़ा है, मेरा फंड फलानी एक्सचेंज पे है, फलानी पे है, फलानी पे है, तो वो ज़रा बताओ कि वो कैसे इधर उधर होगा। तो एक चीज़ समझो, जैसे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बैंक होता है ना, और बैंक में आप जाते हैं और आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो बैंक अकाउंट में जब अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक आईबीएन देते हैं जो इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शन नंबर होता है। एक आपको अकाउंट नंबर दे देते हैं जो लोकल होता है, मतलब कि सेम कंट्री में किसी ने भेजने हो तो वो वाला अकाउंट नंबर यूज़ करता है। अगर इंटरनेशनल किसी ने भेजने हो तो वो आईबीएन का इस्तेमाल करता है, इंटरनेशनल जो बैंक ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो यूज़ करता है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये होता है स्विस कोड, वो स्विस कोड भी यूज़ कर सकता है। मतलब एक अकाउंट के 3 तरीके होते हैं कि 3 तरीकों से पेमेंट कर दो। या ड्राफ्ट पेपर भी होता है, मतलब कि आप बैंक जाते हो, एक आपने अकाउंट में खुलवा लिया, एक अकाउंट नंबर मिल गया, स्विफ्ट कोड मिल गया, आईबीएन मिल गया, एक ड्राफ्ट भी होता है। मतलब कि आप जिस तरह मर्जी आपको अच्छा लगे तो आप वो उसमें कर दो। जैसे बाहर के मुल्कों में एटीएम के ज़रिए भी डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन एक नंबर होता है ना, उस नंबर से डिपॉजिट होता है। सेम इसी तरीके से फिर आपने बैंक में पैसे डाले थे अल्फला में फॉर एग्जांपल। अब आपके पास एटीएम है अल्फला का, लेकिन आप यूबीएल की एक्सचेंज पे भी जाके निकलवा लेते हैं। तो ये कौन सा नेटवर्क है जो उनको सपोर्ट करता है? उसका नाम है वन लिंक। पाकिस्तान में वन लिंक है, मलेशिया में डिफरेंट है। इसी तरीके से जो एक्सचेंजेस हैं ये सेम ऐसा ही कारोबार है, बैंक ही है। अब बाइनांस एक्सचेंज है, के यू कॉइन है, कोइन बेस है, और ओके एक्स है, बिटगेट है, बाय बिट है, ये कितनी सारी एक्सचेंजेस हैं। इनमें जब आप अकाउंट खोलते हैं ना तो आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाता है। जब बाइनांस के ऊपर, वो के यू कॉइन, हर एक्सचेंज के ऊपर आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है। अच्छा, कुछ एक्सचेंजेस में वो अकाउंट नंबर आपकी ईमेल होती है, कुछ में आपका फ़ोन नंबर होता है, और कुछ में स्पेशल खुद से दिया जाता है। जैसे कि बाइनांस है, बाइनांस में एक अकाउंट नंबर आपका वो ईमेल होती है जिस पे बाइनांस बनी होती है, और दूसरा ही आपका अकाउंट वो होता है जो बाइनांस अपनी तरफ से देते हैं, जिसे हम बाइनांस आईडी या इससे पहले पे आईडी बोला करते थे। वो आईडी बाइनांस ऑटोमेटिकली जनरेट करती है अपने सिस्टम से, तो वो आपके नाम पे लिख दी जाती है। अब आपको दो चीज़ें, अगर आप बाइनांस टू बाइनांस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप वो उन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अकाउंट नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं, अपना उसके अंदर जो फ़ोन नंबर लगाया हुआ है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको ईमेल को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब तीनों को इस्तेमाल करके आप, अगर दूसरा यूज़र भी बाइनांस का ही है तो बाइनांस टू बाइनांस ट्रांजेक्शन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास फंड किसी अदर जगह पे है और आपने लेके आना है बाइनांस के ऊपर, या आपके पास कोई भी एक्सचेंज है और आपने लेके बाइनांस से फंड वहाँ लेके जाना है, या आपके पास कोई भी और एक्सचेंज है जो ये मैंने नाम नहीं भी बोले, लेकिन वो एक्सचेंज है या वो वैलेट है और आप चाहते हैं कि फ़ंड वहाँ लेके जाएं, तो हर जगह पे कोई नेटवर्क होता है। जैसे यूएसडीटी का TRC20, BEP20, इसी तरीके से ट्रॉन का नेटवर्क है, वो बहुत सारे सोलाना नेटवर्क हैं, सबकी फ़ीसें डिफरेंट होती हैं। अब मैं एक मिसाल यूएसडीटी की देता हूँ। आपने यूएसडीटी अगर बाइनांस टू बाइनांस लेके जाना है, कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, ईमेल के जरिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। ईमेल नहीं बतानी तो अकाउंट के जरिए हो जाएगा, वो जो एक नंबर मिला होता है बाइनांस टू बाइनांस। के यू कॉइन के अंदर भी यही है कि अगर के यू कॉइन में ट्रांसफ़र करने हैं तो ईमेल, फ़ोन नंबर और वो डिजिटल एक नंबर मिलता है, उसके जरिए ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन वो सेम एक्सचेंज है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनांस में और आप के यू कॉइन में लेके आते हैं, तो सबसे पहले देखो के यू कॉइन में जो करेंसी लेके आनी है, लाइक यूएसडीटी लेके आनी है, देखो वहाँ पे कौन से नेटवर्क हैं जिनमें रिसीविंग हो सकती है। वो जाके देखो बाइनांस पे भी मौजूद हैं, अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो ये नेटवर्क उनमें से कोई एक जिसकी सबसे कम फीस है उसको यहाँ से पकड़ो और वहाँ से ले जाओ। जैसे कि TRC20 है, $1 फीस है, लेकिन BEP20 0.50 फीस है। जैसे सोलाना है, इसकी और कम फीस है। तो आपने देखना है कि आपके पास कौन सा अवेलेबल है और दूसरा भेज देना है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है अथीरियम या बिटकॉइन। अब अथीरियम और बिटकॉइन, अगर अथीरियम बिटकॉइन को BEP20 पे भेजोगे, जो कि BTC तो नहीं जाएगा लेकिन अथीरियम चला जाएगा, BEP20 पे अगर अथीरियम को भेजोगे 0.50 फीस है।
अगर यही काम ERC20 यानी एथीरियम के अपने नेटवर्क पे करोगे तो $5 फीस है। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सा नेटवर्क और उसकी फ़ीस कितनी है, और ये फ़ीस साथ ही लिखी होती है और वहाँ से ही आपने देखनी है। जब आप डिपॉजिट पे जाएंगे वो कॉइन सर्च करेंगे, उसके साथ लिखा होगा कि इतने नेटवर्क को हम सपोर्ट करते हैं, तो आपने वो देखना है कि जिसकी कम फीस है और वो सेम दूसरी जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, ये एड्रेस वहाँ ले जाओ और वहाँ से ट्रांजैक्शन कर लो। तो ये बिल्कुल आसान नेटवर्क है और इस तरीके से बाइनांस में सेफ यानी किसी भी एक्सचेंज पे सेफ तरीके से फ़ंड इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाता है और पता भी नहीं लगता। ये चाहे आप वैलेट में से कर लो या आप एक्सचेंजेस में से कर लो या जहाँ से भी कर लो, ये ऐसा ही होगा। यकीनन आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और जो हम आपको फ्री का नॉलेज दे रहे हैं इससे आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी ले रहे होंगे। तो 2 काम करने नहीं भूलने, एक इसके बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि आपको जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो आ रही है और आप इससे फ़ायदा उठाएँ और फ्री में क्रिप्टो सीखें। तो अभी क्लिक करें।